हमारी आज की वीडियो जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फ्लो ऑफ जो कोड है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। अभी तक हमने जितने कोड देखे उसमें एक सीक्वेंस में, यानी पहली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होती थी, फिर उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट और फिर उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कोड लिखा हो जो किसी कंडीशन से एक्टिवेट हो और विदाउट दैट कंडीशन एक्टिवेट ना हो, तो हम ऐसी जगहों पर कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जहाँ हम कंट्रोल ऑफ द फ्लो जो प्रोग्राम का है या कोड का है वो कंट्रोल कर सकें। हम सबसे पहले आज जो हमारा मेन एम्फेसिस होगा वो इफ़ एल्स कंडीशन पर है। अब इफ़ एल्स कंडीशन कैसे काम करते हैं हम वो चेक करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में लूप्स भी आएंगे, हम इसके बाद वो लूप्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और वो कैसे प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करती हैं। अब हमारे पास ये कोड है जिसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटर कर रहे हैं और मार्क्स यूज़र से इंटर करवाएंगे और फिर हम ये तय करेंगे कि ये स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्क्स पास है या फेल है। यहाँ पर हम इफ़ और एल्स की कंडीशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है, उसमें हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर जो है वो डिक्लेयर किया है और इंटीजर का जो नाम वेरिएबल का जो नाम है सॉरी एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसका जो नाम है वो है मार्क्स। तो हम कहते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन जो है उसको एलोकेट हो जाएगी रैम में। जैसे कि हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जैसे ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको जितने भी बाइट्स चाहिए होते हैं C++ का कंपाइलर उसको वो बाइट्स रैम में एलोकेट कर देता है। अब उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट है। सी आउट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है व्हाट आर द स्टूडेंट मार्क्स। हम जो है चाहते हैं कि यूज़र स्टूडेंट्स के मार्क्स को इनपुट करे, तो हमने सी आउट स्टेटमेंट से यूज़र को बता दिया कि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटर करे। फिर हमने सी इन के थ्रू जो है वो कीबोर्ड से या जो यूज़र मार्क्स इंटर करेगा वो हमने लेने हैं और सेव करने हैं किस लोकेशन पर, मार्क्स पर, जहाँ पर भी मार्क्स की को मेमोरी एलोकेट है वहाँ जाकर। अब यूज़र यहाँ कोई भी मार्क्स इंटर करेगा तो वो वहाँ जाके सेव हो जाएंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। हम कहते हैं यूज़र ने जो है वो पहली बार जो है वो मार्क्स इंटर कर दिए हैं 49। अब होगा क्या, 49 मार्क्स इंटर हो गए, यहाँ पर सेव हो गए। अब हम उससे अगली स्टेटमेंट पर जाएंगे जहाँ पर लिखा है इफ़ मार्क्स। यहाँ पर कंडीशन दी हुई है इफ़ में, और मार्क्स जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो पैरेंथेसिस में है इसमें जो है ये कंडीशन है आपकी इफ़ है और ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस कंडीशन की बॉडी में जाएंगे जहाँ पर अभी सिर्फ एक स्टेटमेंट है सी आउट की। अगर ये स्टेटमेंट जो है ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है तो फिर हम डायरेक्ट एल्स पे जंप कर जाएंगे। हम जो ये हमारी लाइन नंबर 14 है ये हम एग्ज़िट कर जाएंगे, मतलब उस पर हमारा कंट्रोल या प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा ही नहीं, वो सीधा एल्स पे चला जाएगा अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन। और अगर ये ट्रू होती है तो फिर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उस सूरत में, ट्रू होने की सूरत में, एल्स जो है वो काम नहीं करेगा। ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं उस वक्त 15 और 16 जो है वो काम नहीं करेंगी, या हमारे जो फ्लो है कोड का उसमें शामिल नहीं होगी। तो ट्रू हो तो ये इफ़ की कंडीशन, इफ़ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और फॉल्स हो तो एल्स की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर हमने जो है जो ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है इसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का ये मतलब है कि इनका रिलेशन क्या है वो हमने तय करना है। कि यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, ये जो हमारे पास ये दो सिंबल हैं ये इसलिए होते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी मार्क्स इंटर हुए हैं अगर वो 50 के इक्वल हैं या उससे ग्रेटर हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उसके लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल्स यूज़ करते हैं और इस ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। इस तरह के और भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। हम जैसे जैसे आगे फॉर लूप्स में या इफ़ एल्स में और भी ऑपरेटर्स को यूटिलाइज़ करेंगे तो हम ऐसे और रिलेटिव या रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि अगर 49 हो तो होना क्या चाहिए लॉजिकली, कि इफ़ कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो जानी चाहिए क्योंकि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर या इक्वल नहीं है 50 के। जो मार्क्स इस वक्त सेव हैं यहाँ पर वो 49 है, इसका मतलब वो लेस है। तो ये जंप करेगा
ठीक है, हमारा कोड क्या है, वो इफ से जो है जंप करके एल्स वाली जगह पर चला जाएगा। अब ये यहाँ पर चला जाएगा, तो इसके बाद इसका मतलब है लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट नहीं होगी, और एल्स में जाके जो भी इसकी बॉडी में स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा आएगा द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड दिस कोर्स। अब हम इसको चेक करते हैं हमारे कोड को एग्जीक्यूट करके। जी हम यहाँ 49 को जो है इंटर करते हैं, और हमने जैसे अभी डिस्कस किया, एक मिनट मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। हमने 49 मार्क्स इंटर किए, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई वो एल्स वाली थी, और वो था द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड दिस कोर्स। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और 51 मार्क्स को जो है इंटर करते हैं, या 50 से ग्रेटर कोई भी मार्क्स इंटर करते हैं। अब क्या हुआ, अब हमारी क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है पहली कंडीशन इफ़ की, तो ये उसी की बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसको जो वहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट थी द स्टूडेंट हैज़ पास दिस कोर्स, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर जो हमने समझनी है वो ये है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ़ की बॉडी में तो ठीक है, तब हमें करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। मैं अभी कोड में चेंज करके आपको शो करता हूँ। अब हम कहते हैं हमने यहाँ पर 2 लाइंस जो हैं वो प्रिंट करनी है एक ही जगह, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं इसकी बॉडी में, इफ़ की बॉडी में, यानी कि जब इस कंडीशन में ट्रू होना है, जो उसका पार्ट एग्जीक्यूट होना है, हम उसको उसकी बॉडी कहते हैं। ठीक है, जब ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को यूटिलाइज करना है। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और 51 मार्क्स इंटर करके देखते हैं, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, 2 लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं। जैसे कि हमने उसकी बॉडी में 2 लाइंस इंटर की थी, स्टूडेंट हैज़ पास दिस कोर्स, द स्टूडेंट हैज़ मेड यू प्राउड। ओके, अब ये है कि अगर एक से ज़्यादा इफ़ कंडीशंस हों तो फिर कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा और उसकी वर्किंग क्या होगी, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक लॉजिकल हमने ख़ुद इसमें इस कोड में एक लॉजिकल जो है वो हमने कमी छोड़ी है, कि ताकि हमें ये समझ आ सके कि हम इससे बेटर कोड कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि अगर स्टूडेंट्स ने, हमने यहाँ पर कंडीशंस रख दी। पहली कंडीशन इफ़ कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं, स्टूडेंट हैज़ अचीव सी ग्रेड। एल्स इफ़ मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं 65 से, ग्रेटर या इक्वल हैं 65 से, द स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड बी ग्रेड। और उसके बाद एल्स के बाद फिर इफ लगना है, और मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड ए ग्रेड। और सबसे एंड में हम वो एल्स करेंगे कि जब ये सारी की सारी कंडीशंस ट्रू ना हो तो उसे क्या प्रिंट करना चाहिए, या उसे क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। वहाँ हमने लिख दिया है कि स्टूडेंट हैज़ फेल्ड दिस कोर्स। अब होगा कि हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो यही बात हुई कि जैसे ही सबसे पहली लाइन जो हमारी लाइन नंबर 8 है इस कोड में, वो ये है कि मार्क्स को सबसे पहले कोई पर्टिकुलर लोकेशन एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको रैम में कोई मेमोरी जो स्लॉट है वो एलोकेट हो जाती है, जो भी खाली मेमोरी जो स्लॉट हो। अब उसके बाद व्हाट आर द स्टूडेंट मार्क्स। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने जो है कीबोर्ड से एंटर कराना है, यूज़र से एंटर कराना है, तो उसके लिए हमने सीन को यूटिलाइज़ किया। अब उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जो भी मार्क्स स्टूडेंट ने जो यूज़र ने इनपुट किए हैं उनकी बेसिस पे यहाँ पर कोई रिज़ल्ट जनरेट होना चाहिए।
अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले हम लास्ट वाली एल्स कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि क्या वो काम करी। हमने 49 जब इंटर की मार्क्स तो स्टूडेंट हैज़ फेल्ड दिस कोर्स, इसका मतलब है इससे पहले की जितनी भी इफ़ कंडीशंस थी वो फॉल्स थी। तो इसलिए इसने क्या किया, हमें 49 की जब हमने इसको एंट्री दी तो इसने कहा स्टूडेंट हैज़ फेल्ड दिस कोर्स। अब हम क्या करते हैं, हम 81 मार्क्स इंटर करके देखते हैं। यहाँ पर जो हमने उसमें एक डिपेंडेंसी छोड़ी हुई है लॉजिकल, वो चेक करते हैं। हमने 81 मार्क्स इंटर किए तो यहाँ पर इसने हमें शो किया द स्टूडेंट हैज़ पास दिस कोर्स विद सी ग्रेड, इवन दो कि स्टूडेंट ने ये कोर्स जो है वो ए के साथ पास किया है। यहाँ पर जो है कोई ना कोई लॉजिकल एरर आ रहा है। अब हम उस एरर को जो है डायग्नोस करते हैं कि वो एरर क्या है। हो क्या रहा है कि जब हम सबसे पहले यहाँ पर आता है, ये लाइन नंबर 13 पे आता है इफ़ की कंडीशंस पे, जैसे ही ये इस जगह पर आता है और वो एग्जीक्यूट करता है कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 और हमने अगर वो मार्क्स जो हैं 81 इंटर किए हुए हों, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में चेक किया है, और अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले होगा क्या कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 81 जो है वो 50 से ग्रेटर है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसने स्टूडेंट हैज़ अचीव सी ग्रेड, और उसके बाद के जितने भी एल्स इफ हैं वो सब के सब उसने एग्जीक्यूट नहीं किए क्योंकि पहली ही कंडीशन ट्रू हो चुकी थी। अब ये याद रखिएगा कि जब इतने ज़्यादा इफ एल्स होंगे उनमें से सिर्फ एक वक्त में एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है क्योंकि हमने एल्स को बीच में यूटिलाइज़ किया है कि एक अगर ट्रू हो जाए तो बाकी सब को वो एग्जीक्यूट ना करे। इसका क्या मतलब है, अगर ये ट्रू हो जाए तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये सारी की सारी वो स्किप कर जाएगा और वो हमें शो कर रहा था कि स्टूडेंट हैज़ अचीव सी ग्रेड। अब इसके बाद जब हमने 49 एंटर किया तो पहली दफ़ा वो यहाँ आया, ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, वो एल्स पे गया और फिर मार्क्स पे उसने फिर चेक किया, 49 जो है वो ग्रेटर और इक्वल नहीं है 65 के, वो यहाँ पर भी फॉल्स होगी, वो इससे आगे वाले एल्स पे गया और यहाँ पे चेक किया 49 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट एल्स पे गया और फिर उसने ये स्टेटमेंट जो है वो हमें आउटपुट के तौर पर शो कर दी। अब हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम वो चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर जो है एक ही जगह पर दो कंडीशंस लगा देते हैं। सारे जो हमारे पास इफ कंडीशंस हैं वहाँ पर दो कंडीशंस लगाते हैं और फिर हम इसकी वर्किंग को चेक करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी। अब ये दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमने बीच में जो ऑपरेटर यूज़ किए हैं इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। हम डबल एंड को यूज़ करते हैं। डबल एंड का मतलब है कि इस जो एंड की डबल एंड की जो ऑपरेटर है इसके दोनों तरफ की कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी तो हम इस इफ़ की बॉडी में जाएंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एल्स पे चले जाएंगे। फिर इस इफ़ में वो चेक करेगा अगर इसके जो एंड ऑपरेटर है, जो लॉजिकल एंड है या एंड ऑपरेटर है, इसके दोनों तरफ की जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होंगी तो हम इसकी बॉडी में जाएंगे, अदरवाइज फिर हम एल्स पे चले जाएंगे और इसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे। अगर दोनों तरफ की कंडीशंस ट्रू हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इस एल्स पे चले जाएंगे और हम शो करेंगे स्टूडेंट हैज़ फेल्ड दिस कोर्स। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या अब हम जब 81 इंटर करेंगे तो क्या ये हमें करेक्ट आंसर दे रहा है या अभी भी जो है वहीं पे स्टक है। अब हम 81 करके इंटर करके चेक करते हैं। अब जब हमने 81 इंटर किया तो उसने हमें शो कर दिया द स्टूडेंट हैज़ पास दिस कोर्स विद ए ग्रेड। ठीक है, जो पहले सी ग्रेड आ रहा था। अब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने 81 इंटर किया तो उसने चेक किया कि क्या इसमें दूसरी चीज़ क्या है। पहली कंडीशन तो हमें पता थी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, क्या मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हैं,
यस 81 इस तरह था। अब वो एंड चेक करेगा कि क्या मार्क्स जो हैं वो 64 से लेस या इक्वल है। अब ये जो सिंबल हमने यूज़ किया था, ये जो एंगल ब्रैकेट है, इसको हमने जब राइट साइड पे यूज़ किया था, इसका जब फेस राइट साइड पे था तो ये ग्रेटर के लिए यूज़ होती है, और जब इसका फेस लेफ़्ट साइड पे होगा एंगल ब्रैकेट का और उसके साथ इक्वल का साइन होगा, यानी कि वो 64 के इक्वल हो या उससे लेस हो। तो अब हुआ क्या कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी 81 की सूरत में, लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन थी ये फॉल्स थी, तो इस वजह से वो नेक्स्ट एल्स पे चला गया। अब उसने यहाँ चेक किया कि क्या 81 65 से ग्रेटर है या इक्वल है। यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई थी। फिर उसने एंड करके नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया, तो नेक्स्ट कंडीशन क्योंकि 81 जो है वो 71 से लेस नहीं है, लेस या इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई थी। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया और वहाँ पर उसने चेक किया क्या मार्क्स 80 से ग्रेटर या इक्वल हैं। यस, 81 मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं 80 से। और फिर उसने एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है उससे आगे चेक किया, तो मार्क्स जो हैं वो 99 से स्मॉलर या उसके इक्वल भी हैं, जो 81 हमने एंटर किया वो इन। अब क्या हुआ, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, तो अब वो किसी और जगह नहीं जाएगा, वो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमारे पास ये आंसर आया, द स्टूडेंट हैज़ पास्ड दिस कोर्स विद ए ग्रेड। ठीक है जी, यहाँ पर हमने वो लॉजिकल डिपेंडेंसी जो है उसको जो है काउंटर कर लिया। अब यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि ये एंड वाले जो हैं डबल एंड साइन, इन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। हम और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूटिलाइज़ करेंगे, और इसी तरह ये जो हैं जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल जो है हमने यूटिलाइज़ किए थे, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये जो लेफ़्ट और राइट साइड पे इस ऑपरेटर की दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं उनके आपस के रिलेशन को चेक कर रहा होता है। ठीक है।